आईपी लॉ में मैंने ये बताया था कि कोई भी इन्वेंशन जो हम नया करते हैं या कोई एक्सक्लूसिव डिजाइन जो हम यूनिक बनाते हैं या हमारा कोई भी लिटरेचर वर्क होता है जिसे हम लिटरेरी वर्क कहते हैं या कोई सिंबल करते हैं, नेम पिक बनाते हैं, कोई इमेज बनाते हैं, चाहे वो ट्रेडमार्क के फॉर्म में हो, कोई कॉपीराइट के फॉर्म में हो, चाहे उसका हम कॉपीराइट लेते हैं या ट्रेडमार्क बनाते हैं, ये सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में आता है। इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सेफगार्ड करने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं विच इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन एंड एवरीवन शुड फॉलो दैट। जो इसे फॉलो नहीं करेंगे तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा और उसके लिए पेनल्टीज है, फाइन है, इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें मैं ट्रेडमार्क शुरू करना चाहता हूँ। हम जितनी भी कंपनीज को देखते हैं उन कंपनीज ने अपने नाम को और अपने सल को बहुत यूनिक बना रखा है और दूसरी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन हाउसेज और फर्म उन यूनिक सिंबल को या नाम को कॉपी करने के लिए एलिजिबल नहीं है, अलाउड नहीं। ट्रेडमार्क बेसिकली होता क्या है? होप आई एम ऑडिबल टू यू। ट्रेडमार्क एक यूनिक साइन होता है, एक यूनिक सिंबल होता है। तो ट्रेडमार्क की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज ये है कि ट्रेडमार्क में एक साइन हो सकता है, SIGN साइन। ट्रेडमार्क में एक सिंबल हो सकता है, SYMBOL। ट्रेडमार्क एक वर्ड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये टाटा। ट्रेडमार्क में एक फ्रेज हो सकता है, ट्रेडमार्क में लोगो हो सकता है, ट्रेडमार्क एक डिजाइन। इन केस इफ यू विश टू पेन डाउन यू शुड पेन डाउन इट। ये ट्रेडमार्क के कंस्टिट्यूएंट्स और प्रॉपर्टीज और इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि ट्रेडमार्क में एक SIGN साइन हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, एक लोगो हो सकता है, एक यूनिक डिजाइन हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को, आप सर्विसेज को जो किसी कंपनी द्वारा वाया कंपनी जो ऑफर किया जा रहा है उसको डिस्टिंग्विश करता है, उसकी एक इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी करता है इन रिस्पेक्ट टू अदर प्लेयर्स। तो ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका कस्टमर आपके ट्रेडमार्क, आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश कर सकता है। इसीलिए इस ट्रेडमार्क को बिना इजाजत और परमिशन के अगर मैं चाहूँ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं कुछ बनाता हूँ और बनाने के बाद मैं चाहूँ कि उसमें टाटा या रिलायंस का लोगो प्रिंट कर देता हूँ तो ये कंप्लीटली लीगलाइज नहीं होगा, ये इलीगल एक्ट होगा जिसके अगेंस्ट मेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, कार्रवाई। तो ट्रेडमार्क जो एक साइन दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है, एक फ्रेज दिख रहा है, एक वर्ड दिख रहा है, एक लोगो दिख रहा है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है किसी की और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यू कैन नॉट कॉपी एंड यू कैन नॉट यूज विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्रेडमार्क होल्डर। अब आगे हमारा ट्रेडमार्क करेंगे क्यों, क्या रिक्वायर। सबसे पहला जो मैंने कहा, आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को, ब्रांड को, कंपनी को दूसरों से भिन्न बताना, डिफरेंशिएट करना, अलग बताना, टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी ऑफ कोर्स ऑफ योर कंपनी। जैसे कि आपका नाम होता है अमित डिमरी, रिया गुप्ता,
ये जो नाम है, ये नाम आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। उसी तरह ये ट्रेडमार्क भी एक प्रोडक्ट को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो इस क्लास में अगर मैं अमित बिंद्री बोलता हूँ तो पता है कि मैं किसे एड्रेस कर। उसी तरह आप किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हो, तो अगर दूसरी कंपनी उस ट्रेडमार्क के साथ उस प्रोडक्ट को बेची, तो उसमें वो कंस्टिट्यूएंट और इंग्रेडिएंट नहीं होंगे जो मैं टाटा में एक्सपेक्ट कर। और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट टाटा को जाना चाहिए वो टाटा का लेवल कोई और कंपनी यूज कर खुद अर्न कर देगी, इसीलिए क्राइम। और आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर के नजदीक इन कस्टमर और कस्टमर्स वैल्यू वाया द गिवन ट्रेडमार्क कैन क्रिएट अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड। पहली चीज। दूसरा, डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर्स, दूसरों से डिफरेंशिएट कर। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे विद डिफरेंट ट्रेडमार्क। आपका ट्रेडमार्क आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश कर। दूसरा पॉइंट। थर्ड, in the long process or the due course process of operating or operation of the business, the company and the product will be able to gain a recognition, and ultimately this will be a brand building exercise. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेडमार्क से बिल्डिंग ब्रांड होता है, यानी कि ब्रांड बिल्डिंग एंड रिकॉग्निशन होता है। तो ट्रेडमार्क के थ्रू आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को, कंपनी को रिकॉग्निशन प्राप्त करा सकते हो इन 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 द कस्टमर मार्केट। करेक्ट। नेक्स्ट, ये आपके ये जो ट्रेडमार्क है, ये आपके ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट भी करता है। यानी कि अगर आपका ट्रेडमार्क है तो वो आपके कंपनी के ब्रांड को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आप ट्रेडमार्क कोई और अगर यूज करेगा तो वो इलीगल एक्टिविटी है, इसलिए वो आपके प्रोडक्ट को जो है और आपके प्रोडक्ट को और ब्रांड को सेफगार्ड भी कर रहा है, आपके ब्रांड की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनका अपना एक ट्रेडमार्क है जो यूनिक होता है, कल को ये कंपनीज अगर फॉल्स कमिटमेंट्स के साथ भी वैल्यूड या लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स से अपने प्रोडक्ट बनाती हैं और कमिटमेंट हायर लेवल का करती है, इससे भी आप ट्रेडमार्क के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। मुझे पता है कंपनी ये कमिट कर रही है, मैं न्यू दिल्ली की मार्केट में जाकर, पुरानी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, या किसी मार्केट में जाकर नॉर्थ दिल्ली में कुछ अलग अलग रिटेल आउटलेट से टाटा का या उस पर्टिकुलर कंपनी का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट खरीद लूंगा और फिर उसे मैं लैबोरेटरी में टेस्ट कर लूंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल जो ये कमिट कर रहा है वो इसका ब्रांड बेच रहा है। उसी तरह उसी तरह अगर आपका वो प्रोडक्ट है,
उसी तरह जो आपका प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट पायरेसी से और डुप्लीकेसी से सेफगार्ड होता है ट्रेडमार्क की वजह से। इसीलिए जो मैं बात कह रहा हूँ, इसीलिए कंपनीज अपने ट्रेडमार्क को लेकर बहुत कंसर्न होती है और उसको इतना यूनिक बनाने की कोशिश करती है इन टर्म्स ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी कि कोई उसे कॉपी नहीं कर पाए, वो इजिली कॉपीएबल नहीं हो, वो इजिली कॉपीएबल नहीं हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आपका कोई कंपनीज तो होंगी बहुत सारी मार्केट में, जो आपका ट्रेडमार्क, क्या बहुत बड़े ब्रांड नेम में टाटा है, रिलायंस, विप्रो है, जो आपका ब्रांड नेम कॉपी करना चाहेंगे, तो आपका ट्रेडमार्क इतना यूनिक प्रॉपर्टी के साथ होना चाहिए कि कोई ये कॉपीएबल ना हो। अगर कंपनीज विश टू कॉपी बट दे आर नॉट एबल टू बिकॉज ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन ट्रेडमार्क, क्योंकि अगर वो कॉपी करेंगी तो लोग और कस्टमर्स एक टाटा का प्रोडक्ट, टाटा का ट्रेडमार्क और लोगो देखकर खरीदते होंगे, लेकिन वो एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट होगा। लेकिन फाइनली जब वो खरीदेंगे तो वो टाटा को इंटरेस्ट कर कर खरीदेंगे, और जब यूज करेंगे तो एक्सपेक्ट क्वालिटी में नहीं मिलेगी, तो रिकॉग्निशन और वैल्यू टाटा की। इसीलिए कंपनीज अपने ट्रेडमार्क को बहुत यूनिक बनाती है और टाइम टू टाइम मार्केट में ट्रैक करती रहती है कि कोई उनके ट्रेडमार्क को कॉपी करने की पॉसिबिलिटी नहीं हो, मतलब कोई नहीं करती। अब हम आगे देखते हैं कि ट्रेडमार्क यूजुअल कंडीशन में किन किन तरह के हो सकते हैं। आप राइट डाउन करना चाहें तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल द पेन एंड पेपर, नोटबुक, अ पेन, and you're able to record it with your own hand, so ultimately you will able to recollect and memorize it. सबसे पहला ट्रेडमार्क जो मैं बता रहा हूँ वो है वर्ड मार्क, WORD, वर्ड, MARK मार्क, वर्ड मार्क। वर्ड मार्क, ये वर्ड मार्क क्या होता है? वर्ड मार्क वो ट्रेडमार्क है जिसमें एक वर्ड या फ्रेज होता है, जैसे सैमसंग, नोकिया, एक वर्ड है, ये वर्ड से आप मार्क आपको बनाते हैं। अब नोकिया ये कोई ट्रेडमार्क नहीं ले सकता। नोकिया मोबाइल्स ये ट्रेडमार्क हो सकता है, लेकिन मोबाइल्स ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। जो कॉमन नाउन के जो वर्ड्स हैं उसके ट्रेडमार्क की पॉसिबिलिटी इंडिपेंडेंटली नहीं है। जैसे कि कोचिंग, ट्यूशन, क्लासेस, शूज, SHOES, शूज, वो नहीं हो। लेकिन अगर मैं स्पेलिंग में चेंज कर दूं, जैसे कि SHHOES, शूज, इसकी पॉसिबिलिटी है। ड्रिंक, ड्रिंक वर्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसे इंडिपेंडेंटली ट्रेडमार्क कर सकते। अगर मैं इसे कर दूं DRINN ड्रिंक, तो इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो यूनिक वर्ड है और कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि कॉमन नाउन के वर्ड जो है वो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट में, जो भी कंपनी रजिस्टर होती है MCA, एनीवन कैन लेट मी नो इन टेक्स्ट द फुल फॉर्म ऑफ MCA, अगर किसी को पता हो, अमित इन केस इफ यू नो, रिया इन केस इफ यू नो, आनंद इन केस इफ यू नो, व्हाट इज MCA, हिमांशी, पंजवानी केस इफ यू नो, आयुष, रेनू नायर, आदर्श, निवेदिता चैटर्जी, गौतम, सचिन, शशि, बासित, मोहदू, मोदिता, मोदिता, एनीवन, MCA, कोई जानता है?
कोई नहीं जानता, नहीं जानते हैं, आई डोंट विश टू टाइप एंड राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। तो कंपनीज एमसीए में रजिस्टर हुई, तो आप इस तरह के इंडिपेंडेंट नेम जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हो और जो कि कॉमन नाउन है, उसको आपको यूज करना इंडिपेंडेंटली परमिसेबल नहीं। सलोन, SALON आप वर्ड नहीं ले सकते हो, हेयर वर्ड नहीं ले सकते, हाँ किसी के साथ अलाइन कर सकते, गीतांजलि सलोन। ये सलोन करना भी है तो उसके स्पेलिंग में आपको चेंजेस लाना होगा, SALLON सलोन, या SALONN, ये मैं, तो वर्ड मार्क इज पॉसिबल बट विद सर्टेन कंडीशन। और एक बार जो नाम विल बी रजिस्टर्ड, यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर द सेम नेम राइट फॉर योर कंपनी। इसमें एक डिफरेंस ये भी होता है, अगर आप एक नाम एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं, अब बड़ी कंपनीज जो होती है ना, टाटा, रिलायंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हर डोमेन में अपने आप को बुक करके रखते हैं। एडुकेशन में भी कर लेंगी, यूनिवर्सिटी एडुकेशन, एडु के नाम से भी वेबसाइट भी होती है, वो कर लेंगी। ऑटोमोबाइल में भी कर लेंगी, कंज्यूमर गुड्स में भी कर लेंगी। अच्छा, हाउ मेनी अमंग यू प्रॉपरली नो द फुल फॉर्म, आनंद श्रीवास्तव, यू विश टू स्टेट? आनंद, यू विश टू कम्युनिकेट? Yeah. Do you know the full form? Do you know about anything about FMC? Anyone? Anand or anyone or Amit? Anyone? Do you know about FMC? Have you heard of this word FMC or FMCD? What is FMC exactly? So, which companies are working in FMCG, fast moving consumer goods? या कुछ कंपनीज आर वर्किंग इन FMCD, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि वो बहुत जायंट कंपनीज होती है। FMCG इज नॉट ओनली फूड एंड बेवरेजेस, FMCG, Madhumita, FMCG is not only restricted to for food and beverages, but all the products which we use on daily basis and are consumable, जैसे कि चॉकलेट ले लिया, फूड में ले लिया, कुछ बेवरेजेस में ले लिया, कुछ चॉकलेट्स में ले लिया आपने, कुछ शैम्पू में ले लिया, डिटर्जेंट पाउडर ले लिया आपने, ऑयल ले लिया, ग्रोसरी आइटम्स ले लिया, है ना? और ये सारी चीजें, पेस्ट ले लिया, ये सारी चीजें फास्ट मूविंग कंज्यूमर। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या है? आपने वॉशिंग मशीन ले लिया, आपने एयर कंडीशन ले लिया, आपने माइक्रोवेव ले लिया और रेफ्रिजरेटर ले लिया, ये सारे कंज्यूमर। तो ये जो बहुत सारी कंपनीज हैं, ये काम एक डोमेन में या दो डोमेन में करती हैं, लेकिन ये बहुत सारा रजिस्ट्रेशन लेकर रखती है कि कोई अगर सैमसंग के नाम से किसी और डोमेन में आना भी चाहे तो नहीं आ सकता, ऑल्दो वो काम नहीं कर रही है। अब टाटा, तो होता ऐसा है कि आप एक पर्टिकुलर, आपको डोमेन जो है आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं ऑटोमोबाइल्स में काम करूँ, मैं कोचिंग में एडुकेशन में काम करूंगा, मैं एक अलग ये कॉर्पोरेट सर्विसेज में काम करूंगा, फूड एंड बेवरेजेस में काम करूंगा, मेडिसिन में काम। तो कंपनीज किसी एक या दो डोमेन में काम कर रही होती है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन जो है मोस्ट ऑफ द डोमेन में अपना रखती है, क्योंकि नहीं चाहती कि मेरे नाम से कोई दूसरा बिजनेस किसी दूसरे डोमेन में स्टार्ट। और तो इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि मैं एक नाम से अगर ऑटोमोबाइल बना रहा हूँ,
लेकिन अगर उस नाम से मैं कोई और ट्रेडमार्क किसी और डोमेन में लेना चाहता हूँ तो ऑटोमोबाइल में तो नहीं ले सकता, लेकिन दूसरे डोमेन में ले सकता। लेकिन वो कंपनी ऐसा नहीं चाहती, तो वो कई सारे डोमेन्स को बुक कर रखते हैं अपने ब्रांड वैल्यू को काफी मेंटेन करने के लिए। इसलिए मैंने बताया कि वर्ड मार्क, एक वर्ड जो आपका यूनिक है वो आपका जो है ट्रेडमार्क बन जाएगा, और उसके लिए आपको डोमेन जो है रिजर्व करना होगा। उस डोमेन में कोई दूसरी कंपनी से गीतांजलि सलोन, तो आप गीतांजलि के नाम से नहीं आ सकते। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई गीतांजलि की स्पेलिंग चेंज कर आने की कोशिश करे, कोई दा गीतांजलि के नाम से आने की कोशिश करे, गीतांजलि जी सलून के नाम से आने की कोशिश करे, गीतांजलि के बाद JIT लगा दिया, गीतांजलि के बाद सिर्फ जी लगा दिया, ये गीतांजलि गीतांजलि जी JIT सलोन। फिर इस पे हो सकता है फिर कॉन्फ्लिक्ट करो आगे, कोई लीगल प्रोसीडिंग हो, लेकिन ऐसा होता है पॉसिबल। लेकिन सेम गीतांजलि से आप बुकिंग नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो पॉसिबल नाम होती है जैसे गीतांजलि, दा गीतांजलि, इन सबको होल्ड कर करना। करेक्ट। नेक्स्ट है लोगो मार्क। नाम है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, वर्ड मार्क में कोई वर्ड के साथ कोई फ्रेज भी आ जाता है, उसको भी लोग रिजर्व कर लेते हैं। जैसे नाइक, नाइक, जस्ट इट। अब जस्ट डू इट जो है वो रिजर्व्ड है, दूसरी कंपनी ये टैगलाइन नहीं यूज कर सकती। जस्ट डू इट, नाइकी, जस्ट डू इट, ये दूसरी कंपनी ये टैगलाइन यूज नहीं कर सकती, इसलिए और भी जो टैगलाइंस होते हैं वो भी रिजर्व है। लोगो मार्क में क्या होता है, एक ऐसा ट्रेडमार्क जिसमें लोगो भी है, डिजाइन भी है, एक सिंबल भी है, वो है लोगो मार्क। थर्ड इज योर कॉम्पोजिट मार्क। कॉम्पोजिट मार्क क्या होता है, एक ऐसा ट्रेडमार्क जिसमें वर्ड, लोगो और कंपनी का नाम सब एक साथ होते हैं, ये कॉम्पोजिट हो गया। यानी कि नाइक, जस्ट, और उसका ये जो एक टिक सिंबल है, ओवरऑल करेक्ट। और एक होता है सर्विस मार्क, SRVI, सर्विस। सर्विस मार्क में वो ट्रेडमार्क होता है जो, सर्विस मार्क जो होता है, हम उनके लिए ये ट्रेडमार्क करते हैं जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहे। तो कंपनीज, फर्म्स और यूनिट्स विच आर ऑफरिंग सर्विसेज रादर प्रोडक्ट, दे आर allowed to get a service। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहली बात, आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है, एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और आप उस ट्रेडमार्क को आप यूज कर सकते हो कहीं भी। सेकंड क्या है, इनफ्रिंजमेंट, INFRIN, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन?
या होप आई एम ऑडिबल टू ऑफ? अभी मैं आपको इन्फ्रिंजमेंट बता रहा हूँ कि आप अपने ब्रांड को इन्फ्रिंजमेंट से बचा सकते हो। इन्फ्रिंजमेंट से बचाने का मतलब ये है कि आपके ब्रांड को कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई। थर्ड, मैंने पहले भी बताया, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है भाई, कि आपका प्रॉपर ट्रेडमार्क है। इंक्रीज ब्रांड वैल्यू। ग्लोबल प्रोटेक्शन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं भी लेके जा सकते हो। वैसे तो ये ट्रेडमार्क भी आपका नेशनल लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। ट्रेडमार्क आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर होता है। इंटरनेशनल लेवल के लिए पे आउट ज्यादा होता है और नेशनल लेवल के लिए पे आउट कम होता है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हो तो ग्लोबली आपका जो है, जैसे अब फोक्स वैगन है या टाटा है या और कोई कंपनी भी है, तो वर्ल्ड लेवल पे कोई भी इस नाम को कॉपी नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट करना होता है कि जो ट्रेडमार्क आपको लेना है वो पहले से कॉपीराइट बुक है या नहीं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है। वो एप्लीकेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे ऑनलाइन फाइल करना होता है। अप्रूवल आता है। इसमें मैं कुछ चीजों को आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स के लिए होगा। सर्विस मार्क उन कंपनीज के लिए होगा जो प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रही। और सर्विस उन रही है और प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रही। ये है एक
ट्रेडमार्क जो है वो प्रोडक्ट्स के लिए, और सर्विस मार्क जो है उन कंपनीज के लिए जो सर्विस ऑफर करती। सर्विसेज मतलब जो प्रोडक्ट ऑफर नहीं करती। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज में प्रोडक्ट नहीं होती, सर्विसेज में सर्विसेज होती। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज वो होते हैं जो कि इनटैंजिबल होते सर हैं, यानी वो फैसिलिटी आपको दी जा रही है जो सर आपकी इनटैंजिबल है। स्लाइड प्रोडक्ट विजिबल नहीं सारे है। टैंजिबल होते हैं, प्रोडक्ट्स को आप छू सकते हो, देख सकते हो। तो प्रोडक्ट्स आर सर प्लीज टैंजिबल, पीपीटी शेयर कर यू दो। कैन सी प्रोडक्ट्स, यू कैन टच प्रोडक्ट्स। तो टैंजिबल आइटम्स आर प्रोडक्ट्स which you can see and touch. Services are intangible. You can feel, but you cannot see, you सर cannot touch. प्लीज शेयर द पीपीटी। तो सर्विसेज यानी कि जो प्रोडक्ट्स नहीं है, जो इनटैंजिबल है, उनके लिए आप यूज करते हो सर्विस। सर प्लीज शेयर द पीपीटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सर्विस मार्क और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस। अगर ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड है, अगर ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड है तो इसे कोई दूसरा भी कॉपी कर सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड है तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तब तो कोई भी नहीं कर सकता, ना लीगली ना इलीगली। वो लीगल है जो करे। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन उसमें अगर मैं 50 साल, 20 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल से चला रहा हूँ कंपनी, उस नाम, कंपनी नहीं, एक फर्म या एक शॉप कुछ, और उसकी ब्रांड वैल्यू उस नाम से बन चुकी, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था 50 साल, और किसी दूसरे ने उस नाम से स्टार्ट कर दिया, तो लीगल प्रोसीडिंग्स करके हम उसे बचा सकते हैं, अगर मेरा अनरजिस्टर्ड है तब। क्योंकि मैं तो 50 साल से वही नाम यूज कर रहा हूँ, मेरे नाम से एक वैल्यू बन चुकी, दूसरे ने उसको कॉपी किया, मेरी वैल्यू देखती हूँ, ऑल दो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन हम उसे लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद बचा सकते हैं। डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क और डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क, ये भी आपको समझना होगा कि डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क क्या होता है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट और डिस्क्रिप्टिव। डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क जो है वो यूनिक होता है, और डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क जो है वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्क्राइब करता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिप्ट, यानी कि उसकी डिटेलिंग के साथ वो डिस्क्रिप्टिव ट्रेड। कुछ एग्जांपल मैं ट्रेडमार्क के आपको बता देता हूँ। आपने नाइक का नाम सुना होगा, वो जो टिक है उसे बोलते हैं SWOOSH, शो सिंबल, शोश सिंबल, SWOOSH। वो नाइक का एक ब्रांड नेम है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इंटरनेशनल। एप्पल का जो लोगो है, इसमें एक सेब का एक पार्ट जो है कटा हुआ है, एप्पल का जो सेब का एक पार्ट एप्पल का कटा हुआ है, वो उसका ट्रेडमार्क है ग्लोबल। सर प्लीज शेयर पीपीटी। एडिडास आपने देखा होगा, 3 स्ट्राइप्स होती हैं, वो उसका ट्रेडमार्क है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो इलीगल है। 3 लाइनें उनके ट्रक की, उनके ट्रैक पर भी, उनकी टी शर्ट्स पे भी, एक तरफ या दोनों तरफ 3 लाइन, वो उसका ट्रेड। नाइक का फेमस स्लोगन जो मैंने बताया था वो वर्ड मार्क में आ गया, जस्ट डू इट।
मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड, आई एम लविंग इट, ये उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा फ्रेज में। BMW, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। तो ये मैंने आपको कुछ सडन एग्जांपल्स प्रेजेंट करे ट्रेडमार्क। कोका कोला की जो बॉटल है, उसका जो डिस्टिंक्ट शेप है, वो ट्रेडमार्क है। Am I audible?
Yeah, hope I'm audible to you very proper. मैं इस पॉइंट्स को फिर से एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं पीपीटी के साथ एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज somehow I come to know and the coordinator informed me that somehow students are encountering problem because of the lack of the slide and PPT, right? तो मैं एक बार फिर से आपको ये चीज बता दूं। अभी all of you are able to have a view of the PPT if I'm not wrong. Inform and update immediately, not to waste time, because we are supposed to learn more and more as soon as possible without wasting much of the time. Fine, Ria, thanks. थोड़ा मैं उसको आपको रिव्यू करा देता हूँ। जो मैंने कराया उस वक्त पीपीटी विजिबल शायद प्रॉपरली नहीं हो पाई थी या मे बी हो ही नहीं पाई थी या थोड़ी देर होकर फिर Sir, डिसकंटिन्यू हो गई please थी, तो मैं start from थोड़ा the सा एक बार point रिव्यू where कर देता screen sharing was stopped. हूँ। होप आई एम ऑडिबल। वर्ड मार्क, आप इसे जो जो मैंने बोला है वही चीज आपको टेक्सचुअल फॉर्म में दिख रही है। आप एक बार रीड आउट कर लो, देख लो। मैं थोड़ा बीच बीच में उस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ। नाइकी, जस्ट डू इट, यही मैंने बताया। वर्ड मार्क एक फ्रेज के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में। कल को मैं आऊं और मैं चाहूं कि मैं नाइकी नाम से स्टार्ट कर दूं, मैं नहीं कर सकता। जस्ट डू इट मैं लोगो बना लूं अपना फ्रेज के फॉर्म में, मैं नहीं बना सकता, ये इलीगल है। नाइक का जो सोश सिंबल है टिक, SWOOSH, मैं नहीं बना सकता। लोगो मार्क, आप कहीं भी जाओगे जो स्वश सिंबल नाइक का है, मैकडोनल्ड का, या फिर आप वर्ड मार्क में आप लेवाइस का एग्जांपल ले सकते हो। लेवाइस उसका टैगलाइन जो है वो फ्रेज में, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ लेवाइस, कोई बता सकता है? you all of you are from business BA, like 3 year degree course, correct? Any person among all who is aware of the tagline of Levi's, if I'm not wrong? I am just like having a discussion. It is no like a proper like some bookish knowledge, but just you need to get back to book and read out. But moreover, in practical approach, the brands you see, the trademark you see, the logo you see, you just have an insight of the same, that how they are like building their brand all together with the logo, symbol, design, trademark, all. Any person, any idea you do have? Levi's का पता है क्या है टैगलाइन? नहीं पता है। क्वालिटी नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। मैं इतना श्योर तो नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन हाँ जिस बारे में मैं श्योर हूँ वो ये है, इफ यू वियर लेवाइस यू आर अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। इसके रिगार्डिंग तो मैं श्योर नहीं हूँ। क्वालिटी नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, लेकिन जो उसका रजिस्टर्ड फ्रेज है, जो टैगलाइन है, मुझे लगता है किसी ना किसी को पता होगा जो मैं कह रहा हूँ। इफ यू वियर अ लेवाइस जीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। अगर आप लेवाइस का जीन्स पहनते हैं, लेवाइस जीन्स पहनते हैं, तो आप इतिहास का हिस्सा हो। इफ यू वियर अ लेवाइस यू आर अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। नहीं सुना कभी ये? हाँ, लेवाइस तो एक क्लोथिंग ब्रांड है, करेक्ट, लेकिन ये उसका फ्रेज या टैगलाइन रजिस्टर्ड तो नहीं है ना लेवाइस को। जो रजिस्टर्ड है, जो आप कॉपी नहीं कर सकते, तो क्या है? इफ यू वियर अ लेवाइस जीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। शायद किसी ने सुना होगा पहले, आई एम नॉट श्योर, आगे बताता हूँ। आप एक बार इसको रीड आउट करो, ये मैं बता सकता हूँ। इस पीपीटी को एक बार रीड आउट करो। नीचे के कुछ पॉइंट्स में री एक्सप्लेन करूंगा इमीडिएटली। आई एम जस्ट ऑफरिंग यू विद 2 minutes, प्रॉपरली रीड आउट द एंटायर 9 points।
वर्ड मार्क हो गया, उसी तरह मैंने लोगो मार्क बताया, लोगो मार्क हो गया। लोगो में क्या है, एक सिंबल भी होगा, डिजाइन हो सकता है, जैसे मैंने बताया वो एक साइन है, एक सिंबल है, वो यूनिक, वो आप कॉपी नहीं कर सकते। कॉम्पोजिट मार्क में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वर्ड भी है, लोगो भी है ना, सब मिलाकर वो उसका कॉम्पोजिट मार्क हो गया। सर्विस मार्क प्रोडक्ट नहीं होगा, सर्विस होगी। सर्विस क्या, जो प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट क्या नहीं है, जो टैंजिबल नहीं है। टैंजिबल क्या नहीं है, जो छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सर्विस है। सर्विस क्या होगी, इंटैंजिबल होगी। सिर्फ सील है, कोई टच नहीं कर सकते, कोई सील नहीं कर सकते प्रोडक्ट को। सर्टिफिकेशन मार्क, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन में एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पे काम करता है, या एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन का है, तो वो आपका सर्टिफिकेट मार्क है। उसका क्राइटेरिया है, यानी कि स्टैंडर्ड है ना। आईएसआई भी तो होता है, फसाई भी होता है, आईएसआई भी होता है। फूड एंड बेवरेजेस के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं, सर्टिफिकेशन होते हैं। आईएसआई सर्टिफिकेशन होता है, हॉल मार्क होता है। कलेक्टिव मार्क, जो कोई यूनियन होती है उसके लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, उसका एक सिंबल है, तो वो कलेक्टिव मार्क हो गया। लेबर ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल। शेप मार्क, शेप मार्क बेसिकली एक शेप है, एक डिजाइन है, तो किसी प्रोडक्ट और सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कोका कोला की बॉटल का एग्जाम्पल दिया, उसकी बॉटल दूसरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से बहुत डिफरेंट होती है, उसको आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ। उसी तरह गाड़ियां बहुत सारी होती हैं, ऑटोमोबाइल और व्हीकल्स। उनमें से कुछ गाड़ियां जो नई डिजाइन आते हैं, वो डिजाइन को पेटेंट, वो ये कर लेते हैं, उसको ट्रेडमार्क कर देते हैं। तो वो डिजाइन ट्रेडमार्क हो जाता है, तो वो दूसरी कंपनी उस डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकती। अभी आपने देखा होगा आजकल अ, मा, ये आपकी जो ये है, मारुति। आपने ये देखा होगा बलेनो, बलेनो टोयोटा भी बना रही है, और ये मारुति भी आपकी मतलब अलग अलग नाम से एक ही डिजाइन को बना रही है। और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि ये मारुति और टोयोटा में जो है उनका डिजाइन कॉमनली कॉपी हो रहा है, तो ये एक अग्रीमेंट से होता है। अगर अग्रीमेंट नहीं होगा तो इलीगल होगा। जैसे कि बलेनो मारुति में डिजाइन है बलेनो का, बलेनो का डिजाइन बलेनो के नाम से मारुति में। उसी तरह टोयोटा में सेम डिजाइन ग्लैंजा के नाम से। इसके अलावा भी और कुछ व्हीकल्स हैं मारुति और टोयोटा की, जो कॉमनली अपना डिजाइन कॉपी शेयर कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, नहीं तो आप इलीगल मानते, तो वो इलीगल होगा। उसी तरह निसान, NISSAN, सुना होगा नाम आपने, निसान, NISSAN। और निसान के साथ साथ एक कंपनी है रीनो, RENAUL। तो निसान और रीनो दोनों अपने डिजाइन को काफी जो है ये करते हैं। एप्पल और वन प्लस, या एप्पल और वन प्लस दोनों एक कंपनी है क्या? हाँ। अ, जैसे निसान एक हैचबैक कार बनाती है जिसका नाम है माइक्रा, जो प्रेजेंटली डिसकंटिन्यू, निसान माइक्रा। रीनो उसी डिजाइन पे पल्स बनाती है, ULSE पल्स। तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों का डिजाइन कॉमनली जो है शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। निसान की एक व्हीकल आया करती थी सेडान, निसान सनी, और रीनो की एस्काला। तो मैं एक तो एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ कि ये सारे डिजाइन आपके लीक होके कॉपीराइट हो जाते हैं, और आपके परमिशन से ही ये हो सकता है कि दोनों कंपनी ने ये डिजाइन जो कराया, तो R&D में कलेक्टिवली पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ये भी पॉसिबल है। या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को डिजाइन बेचा अपना, ये पॉसिबल है, कुछ सालों के लिए बेचा। आप देखो टोयोटा ग्लैंजा बिल्कुल बलेनो है,
शेप, साउंड, साउंड का भी बहुत मसला है। साउंड आप कैसे क्रिएट करते हो, वो इतनी यूनिक होती है कि आप उसको ट्रेडमार्क कर लेते हो। जैसे कि आपने सुना होगा, इंटेल का जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है, एक अजीब सी जो है उसमें साउंड क्रिएट किया जाता है, तो बहुत अच्छी और खूबसूरत लगती है इंटेल। उसी तरह ब्रिटानिया में पहले एडवर्टाइजमेंट आया करता था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रेजेंट टाइम। तो ब्रिटानिया में एडवर्टाइजमेंट आया करता था। अभी भी आप जेप्टो वगैरह से शॉपिंग करोगे तो ब्रिटानिया का प्रोडक्ट अगर आप बाई कर रहे हो, आप बिस्किट्स बाई कर रहे हो, तो उस तरह से उसमें 3 डॉट आ जाएगा, टिंग 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 इस तरह से। और ब्रिटानिया का इस तरह से एक साउंड भी हुआ करता है जो उसका ट्रेडमार्क है। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, अगर आपने कभी देखा है तो आप मुझे मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में, चैट बॉक्स में आप कंफर्म कर सकते हो, तो मैं समझ पाऊंगा कि यू आर एबल टू लाइक रिलेटिवली connect with the examples which I am presenting at this point of time. Disney Hotstar, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रिटानिया का मैंने एग्जांपल दिया, मुझे लगता है कि ब्रिटानिया, डिज्नी हॉटस्टार, अंजलि ने लिखा है, अंजलि has mentioned that Disney Hotstar had a sound, now the Jio has owned them, so they have also made another. तो ब्रिटानिया का एग्जांपल जो मैंने दिया और इंटेल का एग्जांपल जो मैंने दिया, शायद आप समझ पा रहे होंगे। इवन डेल वगैरह लैपटॉप वगैरह की कंपनीज जो होती हैं, इनका लैपटॉप ओपन होता है तो एक वैसे आप ओपन करते हो, इनका सिस्टम एक अलग किस्म की आवाज आती है, इसमें साउंड होता है, तो वो साउंड इनका सब ट्रेडमार्क होता है। उसी तरह स्मेल मार्क भी होता है। बहुत सारी कंपनी अपना जो एरोमा बनाती है, स्मेल बनाती है, जो खुशबू होती है, लाइक परफ्यूम्स, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, इंडियन कंपनीज की है, बाहर की बहुत सारी शैनल है, और काफी सारी जो है इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, स्विस परफ्यूम्स है, शैनल है, ये सारे जो कंपनीज हैं जो परफ्यूम बनाते हैं, तो इनका जो स्मेल है वो भी एक गिवन स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया पर ट्रेडमार्क है। आप अगर उसको कॉपी करते हो, या बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन भी आ गई हैं कि मैं सेम स्मेल आपको 500 600 में प्रोवाइड कर दूंगा, ये है। तो वो स्मेल मार्क जो है ना, अगर आप सेम बना लेते हो तो वो इलीगल हो जाएगा, और वैसे कि आप सेम बना नहीं पाओगे क्योंकि उनका बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट होता है, इसीलिए उनके परफ्यूम के जो स्मेल यूनिक है, इसलिए उनके प्राइसेस भी 20,000 25,000 30,000 एक छोटी छोटी बॉटल्स के होते हैं। तो स्मेल मार्क जो है वो भी आपका पेटेंट होता है। तो मैं थोड़ा और इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम में वेल शेयर्ड, तो मैं थोड़ा आपको और इसमें साजिश कर देता हूँ। ये मैंने बता दिया था, ट्रेडमार्क वर्सेस सर्विस मार्क। प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क होंगे, सर्विस
इंडस्ट्रीज के लिए सर्विस मार्क होंगे। और सर्विस और प्रोडक्ट में क्या फर्क है मैं बता चुका हूँ। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में कुछ नहीं होता है। आप जाते हो एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर करा लेते हो, आप रजिस्टर्ड हो जाते हो। अनरजिस्टर्ड क्या होता है कि वो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं 50 साल से एक्स वाई जी नाम पे काम कर रहा हूँ और इतना मशहूर हो चुका है मेरा हल्दीराम का नाम कि मेरे 10 आउटलेट दिल्ली में है और 10 करोड़ का बिजनेस आता है महीने में। लेकिन रजिस्टर रजिस्टर नहीं कराया है भाई, 100 साल से चल रहा है, ज्यादा चला रहे थे, अभी तक चल रहा है। दूसरा आदमी देखता है इतने बड़े नाम से चल रहा है, हल्दीराम रजिस्टर्ड नहीं होकर करा देता है। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी लीगेसी 100 सालों की है, 50 सालों की है, 30 सालों की है, 3 डिकेट की है, 2 डिकेट की है, 10 डिकेट की है, लीगल प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हो। और आप बता सकते हो कि मेरा अनरजिस्टर्ड हूँ, रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं कराया था, लेकिन ये ब्रांड नेम मैं 100 सालों से चला रहा हूँ और इसकी इतनी गुडविल और वैल्यू है। और ये जो भी कर रहा है वो करने वाला मेरे प्रॉफिट को जो है एंजॉय करने के लिए कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ, अपनी बात समझ रही हो। अनरजिस्टर्ड कुछ नहीं होता है, लेकिन वो चला आ रहा है बहुत दिनों से, तो एक वैल्यू बन जाती है। दूसरा आदमी देख के उसे चोरी कर लेता है। तो आप कह सकते हो भाई 50 साल से मैं चला रहा हूँ, 100 साल से चला रहा हूँ, वुड में आप कह सकते हो, आपकी सुनवाई हो। डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क डिस्टिंक्ट है, एक यूनिक है, वो डिस्टिंक्टिव हो गया। सारा जितना हमने बात करी सब डिस्टिंक्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या है? तो उसमें डिटेल होता है। डिस्क्रिप्टिव जो एक डिटेलिंग जिसमें होती है उसी को हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। इस एग्जांपल्स को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इमीडिएटली। मैं सब बता चुका हूँ। नाइक का बता चुका हूँ, कोका कोला की बॉटल बता चुका हूँ, एप्पल का हाफ कट एप्पल बता चुका हूँ, मैकडोनल्ड का गोल्डन आर्क ये बता दिया मैंने अभी आपको। नथिंग as such, just you know everything this products you have already witnessed right in the open market. I am just giving you an insight that you can have a look on the ideas via the given perspective which I am giving you at this point to scale you up. मैकडोनल्ड का जो गोल्डन आर्क है वो ट्रेडमार्क है, स्टारबक का सेरेन साइन ट्रेडमार्क है, एडिडास का फिटनेस स्टाइल सब पहनते हैं। और सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कुछ कॉपी होता है इस इंडिया में तो वो एडिडास का। अगर कपड़े की गारमेंट की बात की जाए तो हर जगह, चाहे वो गांव है, कंट्री साइड है, आउटस्कर्ट है, हर जगह अगर कोई ब्रांड दिखता है, डुप्लीकेसी दिखती है तो वो एडिडास की दिखती है। और अभी भी कोई एडिडास पहन के आता है तो हमें यही लगता है कि ये तो डुप्लीकेट ही पहन कर आया होगा, क्योंकि सिर्फ मार्केट में डुप्लीकेट ही दिखता है। उसके ट्रैक सूट है, शूज है, और जितने भी टी शर्ट्स हैं और ट्राउजर्स तो कितना कॉमनली हर आदमी पहनता है इन स्ट्राइप्स वाले। मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो वो भी लेकिन इलीगल है, अच्छी बात है। नाइक का क्रेज जस्ट डू इट, मैकडोनल्ड का आई एम लविंग इट, ये सारा अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन BMW ऑटोमोबाइल है। कोका कोला की बॉटल शेप में बता चुका हूँ। टॉबलेरोन का चॉकलेट शेप जो है वो उसका ट्रेडमार्क है। इंटेल और एनबीसी का जो जो साउंड है वो उसका ट्रेडमार्क है। उसी तरह एसमेल, फिनाल और अदर जो टॉप परफ्यूम ब्रांड्स हैं उसका वो एसमेल ट्रेडमार्क है। करेक्ट। मैं समझता हूँ कि मैंने इसको काफी ट्रेडमार्क को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जांपल। पीपीटी से भी मैंने आपको रिव्यू करा दिया, रिविजन करा दिया। और अब मैं इसे एंड करना चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं आपको कॉपीराइट दूंगा, उसमें मैं आपको कॉपीराइट बताऊंगा। करेक्ट। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कॉपीराइट एक्सप्लेन करूंगा। तो या इफ आई एम ऑडिबल टू यू, ये तो मैंने ट्रेडमार्क कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट सेशन इज कॉपीराइट। कॉपीराइट में नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा। आई होप इट इज एडवाइज इट इज गुड टू स्टार्ट इन द फ्रेश सेशन कॉपीराइट।
Fine. Shall I disconnect? Welcome, Renu. Bye. Thank you all of you. Take care.